आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और हम आपको इस वक्त बताते हैं कि कल से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी में क्या क्या हुआ है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल 235 अपने समर्थक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और उन्हें अपने क्षेत्र में प्रचार करने को कहा। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग हो सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं और अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग होती है तो कहा जा रहा है कि सारे अधिकार पार्टी से जुड़े हुए जो भी होंगे वो मुलायम सिंह यादव के पास उनके हक में चले जाएंगे, यानी सभी कुछ सारा दारोमदार फिर मुलायम सिंह यादव पर ही रह जाएगा और जितने भी फैसले कर पाएंगे वो मुलायम सिंह यादव ही कर पाएंगे। तो ये बड़ी खबर, आज क्या टूट जाएगी समाजवादी पार्टी, ये बड़ा सवाल हम आपको दिखा रहे हैं। अब चुनाव चिन्ह को लेकर भी लड़ाई हो सकती है। तो अब आपको बताते हैं कल से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी में क्या क्या हुआ। यूपी में समाजवादी पार्टी में घमासान अब आर या पार की लड़ाई तक पहुंच चुका है। मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग कर सकते हैं तो अखिलेश अब किसी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। कोर टीम के साथ अखिलेश ने अपनी मीटिंग की है और चाचा शिवपाल ने एक अलग मीटिंग की है। मीटिंग के बाद अखिलेश अपने समर्थकों से मिलने पहुंचे और शिवपाल यादव मुलायम सिंह के घर पहुंचे। रामगोपाल यादव और अखिलेश भी थोड़ी देर में एक बैठक करेंगे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग कर सकते हैं और मुलायम सिंह यादव आज एक बड़ा ऐलान भी इस बाबत कर सकते हैं। तो बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की सियासत में जो भूचाल सा आ रहा है वो नजर आ रहा है। बस जो इलेक्शंस हैं वो कुछ ही दिनों में होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के इस कुनबे में जो आपसी लड़ाई नजर आ रही है वो काफी हद तक घातक भी हो सकती है पार्टी के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव एक कुनबे को लेकर खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव शिवपाल यादव के साथ खड़े नजर आ रहे हैं इसमें। और पार्टी में मचे घमासान को लेकर मुलायम सिंह यादव ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग कर सकते हैं और अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग हुई तो सारा अधिकार मुलायम सिंह यादव के पास आ जाएगा और ऐसे में एसपी के चुनाव चिन्ह को लेकर समाजवादी पार्टी में और जंग छिड़ेगी। चुनाव चिन्ह पर मुहर को लेकर झगड़ा ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि आपको पता है एक तरफ मुलायम सिंह यादव ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, वहीं दूसरी तरफ इसके जवाब में अखिलेश यादव ने भी अपनी एक लिस्ट जारी कर दी है। और ऐसे में अब अगर आगे और ये लड़ाई बढ़ती है तो चुनाव चिन्ह को लेकर दोनों में जंग काफी तेज हो जाएगी। आखिर एक ही चुनाव चिन्ह पर एक ही जगह से दो उम्मीदवार तो खड़े हो नहीं सकते, ऐसे में जंग होनी लाजमी है, क्योंकि अखिलेश यादव आर पार की लड़ाई शुरू कर चुके हैं। और एक साइकिल को आधा भी नहीं किया जा सकता वंदना, तो इसीलिए वो साइकिल किसके पाले में जाएगी ये अब देखना दिलचस्प है यूपी की सियासत में। पार्टी में मचे घमासान को लेकर मुलायम सिंह यादव ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और ऐसे में चुनाव चिन्ह को लेकर ये जो जंग है, साइकिल किसके पाले में जाएगी, यही बात साक्षी जो आप कह रही थी देखने वाली बात होगी। क्या साइकिल को किसी के सहारे की जरूरत होगी, वो सहारा लेते हैं या नहीं लेते हैं, खुद अकेले आधी साइकिल को चला पाते हैं या नहीं चला पाते हैं। जब हम दोनों को देखते वंदना तो एक पुराने जमाने की साइकिल नजर आती है और एक नए जमाने की कई सारे गियर्स के साथ नजर आती है। तो अब जब ये चिन्ह की बात है, हमारे संवाददाता वीरेश पांडे हमारे साथ है। वीरेश, कार्यकारिणी का भंग होना, क्या इसके मायने लगाए जाए, क्या मतलब होता है इसका? देखिए, जो कल से न्यूज 24 लगातार दर्शकों को बता रहा है कि अब आर पार की लड़ाई है, आखिरी सीमा तक पहुंच चुकी है। मैं आपको बताऊं कि मुलायम सिंह यादव झुकने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी झुकने को तैयार नहीं है। अपने गॉडफादर रामगोपाल यादव का वो इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर में रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव की मीटिंग होगी और फैसला, बड़ा फैसला दोनों तरफ से हो सकता है, क्योंकि शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव की लगभग 1 घंटे तक मीटिंग हो चुकी है और इन दोनों मीटिंगों से पहले दोनों लोगों ने अपने कोर ग्रुप की बैठक की है और अपने अपने समर्थकों से राय ली है। आज जो सोर्सेज पे खबर आ रही है, मैं आपको बताऊं कि अखिलेश यादव ने अपने लोगों से साफ कहा है कि तुम लोगों को मैं चुनाव लड़ाऊंगा, इसकी चिंता न करो। और एक दर्शकों को इनसाइड स्टोरी बताना चाहता हूं मैं, कल की खबर है और रात में जब मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव मिले तो जो परिवार के रिश्ते हैं वो तार तार हुए। अखिलेश यादव ने बहुत ही गुस्से में शिवपाल यादव से कहा कि बाप बेटे के बीच आप मत आओ, पिस जाओगे, आप नेताजी को बरगला रहे हो।
आप नेताजी को गलत सही बातें कर रहे हो। नेताजी से उन्होंने कहा कि आप मुझसे जो चाहो लिखवा सकते हो, मैं लिखने को तैयार हूं, लेकिन जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनके राजनीतिक करियर को चाचा के कहने पे आप बर्बाद मत कीजिए। नेताजी आप सबके पिता तुल्य हैं, सबके कार्यकर्ताओं के भी पिता हैं, लेकिन शिवपाल चाचा के कहने पे आप लोगों को कैरियर बर्बाद मत कीजिए। और शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने कहा कि ये ठीक नहीं होगा आपके लिए, आपके जो रिपोर्ट है, आपकी जो सर्वे है वो फर्जी है, बकवास है, झूठे हैं, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वीरेश, आप तो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को काफी करीब से देख भी रहे हैं, समझ भी रहे होंगे। इस तरीके की परिस्थिति जो यहाँ पर बन गई है समाजवादी पार्टी में, क्या पूरी तरीके से टूट की ओर ही अग्रसर है? चुनाव चिन्ह को लेकर भी अब लड़ाई की बातें सामने आ रही है। आगे अगला स्टेप वही होगा कि चुनाव चिन्ह किसके पास होगा? देखिए, ये 3 महीने से जो चल रही है रार है, वो अब आखिरी दौर में पहुंच चुकी है, निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। और उसकी शुरुआत जो लगभग 3 महीने पहले से हुआ था, उसमें अब एक एक क्रम चला, एक एक कदम ये लोग आगे बढ़े, और जो भी कदम आगे बढ़ाया गया वो टूट की तरफ आगे बढ़ाया गया। रामगोपाल यादव को बर्खास्त करना, उनके समर्थकों को बर्खास्त करना, अखिलेश यादव के समर्थकों को टिकट नहीं देना, अखिलेश यादव की अनुपस्थिति में टिकट को अनाउंस करना, अखिलेश जिसको नापसंद करते हैं उनको टिकट देना, मतलब समझौते के सारे रास्ते धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। और आज स्थिति ये आई है कि समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह यादव ने बहुत मेहनत से बनाई है, इतने दिन की मेहनत से बनी है समाजवादी पार्टी, साइकिल पर चलकर किसी तरह से उन्होंने संघर्ष करके लाठी खाकर इस पार्टी को बनाया है। शायद ये पार्टी टूट जाए, आज एक निर्णायक फैसला न हो जाए, क्योंकि दोनों लोग झुकने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल वीरेश, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त